राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको 17 अगस्त को की जाने वाली नाग पंचमी की सरल पूजा विधि कैसे करें घर पर वह बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में सबसे पहले हमें चाहिएगा 1 लोटा जल। उसके साथ ही नाग देवता को अर्पित करने के लिए कच्चा दूध हमें ज़रूर लेना है इस दिन। इसके साथ ही भोग लगाने के लिए आप मिश्री ले सकते हैं या घर में जो भी आपने मीठा बनाया है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए हम कलावा ले लेंगे। टीका करने के लिए चंदन, रोली और अक्षत ले लेंगे। चंदन की सुगंध नाग देवता को अति प्रिय है, इसलिए आप चंदन जरूर लें। साथ ही हम काजल ले लेंगे। आप चाहें तो आटे से नाग देवता बना सकते हैं या काजल से भी नाग देवता बना सकते हैं। इसके साथ ही शुद्ध देसी घी का हम दीपक ले लेंगे और इसके साथ हम फूल ले लेंगे। जो फूल आपको मिल जाए वो आप जरूर लें, क्योंकि फूलों की सुगंध नाग देवता को अति प्रिय है। इसके साथ ही दक्षिणा के लिए हम कुछ सिक्के ले लेंगे। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस जगह को साफ सुथरा कर लेंगे जहाँ पर हमें पूजा करनी है। इसके बाद हम नाग देवता बनाएंगे। आप चाहें तो काजल से भी नाग देवता बना सकते हैं या मिट्टी से या आटे से भी नाग देवता बना सकते हैं। आप चाहें तो नाग देवता घर में आप कहीं भी बना सकते हैं। मुख्यतः यह पूजा रसोई घर में या रसोई घर के मुख्य द्वार पर होती है। तो आपको जहां सुविधा हो आप नाग देवता बना ले। तो मैं यहाँ पर नाग देवता के चित्र बना रही हूँ। अगर आप दीवार पर नाग देवता बनाना चाहते हैं तो किसी कागज़ पर नाग देवता बनाकर उसे चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ रसोई की टाइल पे बनाए हैं, जिसे साफ़ करने में बहुत अच्छे से सुविधा होगी। इसलिए आप जहाँ बनाना चाहें वहाँ बना सकते हैं पेपर पेन से, या चाहें तो आप बाज़ार से लाकर भी नाग देवता का चित्र दीवार पर चिपका सकते हैं। इसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। तो पूजन में हाथ जोड़कर सबसे पहले हम नाग देवता से प्रार्थना करेंगे कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा को सफल बनाएं और हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें माफ़ करें। इसके बाद हम सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। स्नान की भावना से जल के छींटे लगाने के बाद फिर हम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद हम सभी को चंदन और रोली से तिलक करेंगे। आप चाहें तो आटे या मिट्टी से भी नाग नागिन बना सकते हैं, लेकिन यदि आप आटे या मिट्टी से नाग नागिन बनाते हैं तो उनका विसर्जन करना होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही हम तिलक करने के बाद अक्षत सभी को समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपके आसपास हो, आपको मिल जाए, वो आप समर्पित जरूर करें, क्योंकि नाग देवता को फूलों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद हम नाग देवता को दूध चढ़ाएंगे। दूध अनिवार्य है नाग देवता की पूजा के लिए, दूध आप जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही जो आपने घर में मीठा बनाया है या मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या मोठ बाजरे का किसी किसी के यहाँ भोग लगाया जाता है तो आप मोठ बाजरे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो आप दक्षिणा में कुछ सिक्के जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही देखिए, अगर आपने नाग पंचमी का व्रत किया है तो आपको नाग पंचमी की कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल, साथ ही हाथ में कुछ अक्षत या फूल लेकर आप नाग पंचमी की कथा सुने। कहानी आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से देखकर पढ़कर सुन सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल और फूल लिए हैं, आप उन्हें नाग देवता को स्पर्श कराकर कुछ दाने जल के लोटे में डाल लें और कुछ दाने नाग देवता के ऊपर चढ़ा दें। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं, या जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप इस तरह से 5 या 7 बार घुमाकर आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर नाग देवता से, भगवान शिव शंकर से पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो जल का लोटा है वह सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमारी नाग पंचमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नाग पंचमी की पूजा इस वर्ष यानी 2026 में 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। सुबह के समय हमें यह पूजा करनी है। अगर आपको काल सर्प दोष है या इसके निवारण के लिए नाग पंचमी के दिन नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव शंकर के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। आप चाहे तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा लें, या आप चाहे तो तांबे का खरीद कर लाकर बनवा सकते हैं या चढ़ा सकते हैं। जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो उस हिसाब से आप नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दें मंदिर में। काल सर्प दोष निवारण के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाकर आप काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाग पंचमी की सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।